Good evening, class. In the previous class, we were solving the chapter 5 of your mathematics arithmetic progression और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट किए थे जिसमें हम सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एक ये फॉर्मूला था, या फिर एक और फॉर्मूला इसमें हमने स्टडी किया था a प्लस l। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की गई है, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है एंड l क्या है, लास्ट टर्म है। एंड nth टर्म ऑफ ap को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो ये सारे नोटेशंस इसके वही यूज होते हैं। तो हमको यही दो फॉर्मूला यूज करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि एक एपी सीरीज है जो कि 9, 17, 25 करके है एंड उन सारे टर्म्स का जो सम है वो 636 है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी n आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है 9, एसएन भी दिया गया है कि सारे टर्म्स का सम 636 है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्यों? क्योंकि एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज में किसी भी दो टर्म को मैं माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली बात है सेम ही आएगा। सो 17 माइनस 9 दैट इज 8। अब हमें फॉर्मूला क्या है, इसमें एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a। Sorry for the disturbance class. So Sn is equal to n/2 2a plus n-1 d। ये फॉर्मूला इसमें हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमको Sn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, n। So Sn is equal to 636 n/2 2 into 9 plus n-1 into 8। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करा दिया हूं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो ये 1272 आएगा एंड 2 into 9 18 प्लस 8 into n 8n एंड माइनस 8, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1272 is equal to n 18 minus 8 10 plus 8n। So 1272 is equal to, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 10n plus 8n स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 1272 को मैं इधर ट्रांसफर करा दिया। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हम यूज कर सकते हैं। बट फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे देख सकते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी और ये भी, तो 2 से डिवाइड करा दूं अगर तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है चैप्टर 4 से, जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। सो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू प्लस 5 है एंड c की वैल्यू माइनस 636 है। माइनस साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू में मतलब इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को प्लेस करना है एंड x की जगह क्या लिखूंगा, n। ठीक है, सो n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 into minus 636 डिवाइडेड बाय 2 into 4। ठीक है, सॉरी a की जगह 4 है
4, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, तो 4 इंटू 4 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 636 इंटू 16 हमको पहले करना होगा। तो 6 6 36, 3 कैरी 18 एंड 3 carry 1, 2 carry 38, and this will be 636. So 6 7 1 1 0 176, ठीक है। So -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10176 डिवाइडेड बाय 8। So 10176 plus 25, it is 111 0 10201, एंड इसको अप्रोक्सीमेटली ये 101 का रूट होगा। क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, एंड ये 10201 है, एंड यहाँ पे वन प्लेस कौन सा है 1, तो इसलिए ये 101 होगा। सो -5 प्लस माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 101/n 8। सो n की दो वैल्यू पॉसिबल है। कौन सी दो वैल्यू? -5 -101/8, क्योंकि एक बार माइनस लेना है, एंड n एक बार प्लस लेना है, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस हमको कंसिडर करके चलना है। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल टू -5 एंड ये तो -106 डिवाइडेड बाई 8 होगा, एंड यहां पे क्या हो जाएगा 101 - 5 96 डिवाइडेड बाई 8। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा, सो इट विल बी -126 13.5 नहीं 13.25 ये आएगा, ठीक है। एंड इसको डिवाइड कराऊंगा तो n की वैल्यू 12 आएगी। अब नंबर्स कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है कि हमारे पास -13 नंबर है, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम लोग किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एपी में 12। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। होप ये आपको क्लियर होगा, एंड कैलकुलेटिव भी है ये क्वेश्चन, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लगाना है, कैलकुलेशन को आपको अच्छे से लेना है। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, सम ऑफ द एन टर्म्स 400 आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको बोला है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो एंड कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहा हूं, आप बुक से देखिएगा, बट उसमें जो क्या बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज 5, last term is 45 and the sum of the n terms is 400, so you have to calculate the number of terms and the common difference d। तो हमने sum of the n terms of the का फॉर्मूला पढ़ा था, Sn is equal to n/2 a plus l, जहां l हमारा लास्ट टर्म था, तो Sn की जगह क्या लिख सकता हूं 400। n मेरे को मालूम नहीं है, n मेरे को कैलकुलेट करना है। a दिया हुआ है 5 एंड L दिया हुआ है 45, ठीक है। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800 इज इक्वल टू n, और ये 5 प्लस 45 50 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 16 या 80। सो हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 16 टर्म्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, अगर लास्ट टर्म मेरे को दिया हुआ है, इट मींस मुझे 16th टर्म दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सा होता है 16 टर्म हो गया मेरा। अब इस बेसिस पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? कॉमन डिफरेंस डी मैं कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे करूंगा? फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। सो a16, क्योंकि nth टर्म कौन सा है? लास्ट टर्म 16th है, इज इक्वल टू a प्लस 16-1 d। अब देखिए लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 45, फर्स्ट टर्म 5, 15 ये हो जाएगा 16-1, और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। सो 45 में से ये 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 8/3। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है
8/3। बस आपको बेसिकली एक ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, एक ये फॉर्मूला और एक SN वाला फॉर्मूला याद होगा तो आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, उसको आप करके मुझे बताइएगा कि सर आपसे बन गया कि नहीं। एंड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आपके पास 22nd टर्म है, A22 आपको दिया गया है जो कि 149 है, आपको कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है एंड आपसे कहा गया है कि सम ऑफ दी 22 टर्म्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि आपको करना कैसे है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 22nd टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज 149, कॉमन डिफरेंस आपको 7 दिया गया है, आपको निकालना क्या है S22। अब इधर हमारे पास दो चीजों की कमी है, पहला तो हमें n भी निकालना है एंड a भी निकालना है, फर्स्ट टर्म हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले A22 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1d nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके। अब n ये 22 है, इट मींस n की वैल्यू 22 होगी, सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 21 एंड d कितना दिया हुआ है 7, तो डायरेक्टली मुझे वैल्यू प्लेस कर देनी थी। 149 इज इक्वल टू a प्लस, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 147 होगा, सो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। मेरा a निकल आया फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो कि 2 आया है। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ दी 22 टर्म्स, यानी यहाँ पे मुझे n मालूम है, n कितना है 22, क्योंकि Sn क्या रहता था, सम ऑफ दी n टर्म्स। तो जब मुझे S22 है यानी 22 टर्म्स का सम निकालना है, S22 मतलब n की वैल्यू 22, सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। सो S22 is equal to 22 by 2, 2 into a, तो 2 into a की वैल्यू अभी कितनी है हमारी 2, प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d की वैल्यू 7, सो 22 डिवाइडेड बाय 2 11 एंड 2 into 2 4 प्लस 22 माइनस 1 21 into 7, so 11 4 प्लस 147 हो जाएगा। सो 147 के साथ जब 4 को प्लस किए तो 151, तो 11 इंटू 151, सो 151 इंटू 11, सो इट इज 1661, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और करेक्ट वे आपको आना चाहिए कि कैसे मुझे वैल्यू को प्लेस करना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी इजी प्रूव हो रही है धीरे धीरे। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो आपकी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, sum of the 7 terms of an AP series is 51 and sum of the 17 terms of an AP series is 289। तो आपको sum of the n terms कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कि यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया, ना a ना d, एंड आपको बोल दिया डायरेक्टली आप वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। S7 दे दिया कि 51 है, S17 दे दिया 289 है, बोल रहा है कि फाइंड करिए। तो सबसे पहले S7 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7/2 2a प्लस, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा। वो स्टेटमेंट क्या है कि लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d, ठीक है। देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 7/2, क्योंकि n की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n की जगह 7 लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 7 है, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। सो S7 कितना दिया गया 51, तो यहां 51 लिख दीजिए। सो 2 को यहां मल्टीप्लाई करा दिया तो 104 डिवाइडेड बाय 7 एंड मेरे ख्याल से इससे डिवाइड नहीं होता है। सो 2 इंटू a प्लस
यहाँ n की जगह 7, तो 7 माइनस 1 6 इंटू डी, तो 6d, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन है। ठीक है, उसी तरीके से S17 के लिए भी मैं करूंगा। तो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 टोटल हमको कितना दिया गया था, 289। ठीक है, इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। एंड 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। 17 या 9 4 कैरी 1 एंड 17 या 289 होता है। तो जब मैं इसको ये मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 34 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए 2a है, यहां पे भी 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं माइनस कर दूंगा। इट मींस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इट मींस कि 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d एंड ये 104/7 इज इक्वल टू 2a माइनस 6d। इसको यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे ये प्लस था यहाँ पे तो माइनस लेके आया, तो 2a कैंसिल, 16 माइनस 60 10d एंड 34 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आ जाता है 238 माइनस 104 दैट इज 4 3 134। तो 134/7 एंड 7 1 जा 7 एंड 7 ये डिवाइड नहीं होगा कि होगा, लेट्स से, ठीक है, एंड 7 1 जा 7 कैरी सम 64 डिवाइड नहीं होता है इससे। सो d इज इक्वल टू 134/70। अब मैं किसी एक वैल्यू में इक्वेशन रख दूंगा, तो a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है खुद से इस वैल्यू में इक्वेशन रख के। एंड Sn का जो फॉर्मूला रहता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बस उसमें आपको a और d की वैल्यू प्लेस करके आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन मैं इतना आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, जिसमें आपको d तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, आपको किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख करके a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रख के, एंड Sn की जगह पे आपको ये रख देना है। सो ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। एंड आई हैव सॉल्व्ड यूर 4 क्वेश्चंस टुडे। आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करते रहिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू।